हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ चुकी हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारी सीमा गिल। सीमा गिल, आपका क्या कहना है इस रैली को लेकर जो आज हरियाणा में पहली वर्चुअल रैली हो रही है इस कोरोना काल में? बीजेपी ये बड़ी रैली करने जा रही है आज। शगुन, ये एक नई शुरुआत है भारतीय राजनीति में। वर्चुअल रैली का कॉन्सेप्ट बीजेपी जिस तरीके से लेके आई है और लॉकडाउन में पिछले 3 महीने से जिस तरीके से डिजिटल पे पूरा हिंदुस्तान आ गया है, क्योंकि हम सब अपने घरों में सिमट गए थे और इसके बाद एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई और उस अपॉर्चुनिटी पे बात बहुत पहले से हो रही थी। कई सालों से आवाजें उठ रही थी, बहुत सारे लोग थे जो इस पे काम कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि हमेशा की तरह जैसे भारतीय जनता पार्टी के पास वो विजन है कि वो बहुत दूर तक सोच के चलते हैं और ये उनकी तरफ से एक बड़ा कदम है जो भारत की राजनीति में बहुत उथल पुथल करने वाला है। हमारे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं वो चेंज होने वाले हैं। वर्चुअल रैली का मतलब समझिए, इसका मतलब जब हम डिटेल में बात करते हैं तो वो सब लोग जो आज तक 1 to 1 एक दूसरे से राजनीति पे बात करते थे, इतने सारा इंतजाम करना पड़ता था जब आपको रैली करनी पड़ती थी। अब वो सारी चीजें जब वर्चुअली हो रही हैं तो आपको कुछ तामझाम करने की जरूरत नहीं, आपको लोगों को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं। एक मोबाइल पे आप कनेक्ट हो रहे हैं और आप अपनी बात एक टाइम पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं लोगों तक पहुंचाने के लिए, कि जहां पर आप 1 लाख 2 लाख लोगों को इकट्ठा करने में मुश्किल हो जाती थी। ये अभी शुरुआत है। अब 90 करोड़ वोटर्स आपके साथ एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं, आप उसको टारगेट कर सकते हैं। इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी है। हम सब लोग इस पे डिटेल में बात करेंगे धीरे धीरे, क्योंकि ये नई शुरुआत है। तो मुझे लगता है जनता को इसके बारे में पता होना चाहिए और ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है पत्रकार होने के नाते कि हम इन सबके अच्छे बुरे प्रभावों के बारे में हम डिस्कस करें, क्योंकि जिस तरीके से ये 21वीं सदी में बहुत सारी चीजें बदली। उसके बाद कोरोना ने हम सबको हिला के रख दिया। कुछ नए पैरामीटर शुरू हुए, कुछ पुरानी जो कन्वेंशनल प्रैक्टिस थी वो खत्म हो रही है, कुछ नई प्रैक्टिस शुरू हो रही है। इसके बीच में जब हम वर्चुअल रैली की बात करते हैं तो ये कितनी सार्थक है हिंदुस्तान जैसे देश में, जहाँ पर अभी भी बहुत सारी आबादी है जो एजुकेटेड नहीं है, जिसकी विजडम उतनी नहीं है कि वो चीजों को अपने तरीके से एनालाइज कर सके। उसके बाद हम वर्चुअली जा रहे हैं तो इन सबको कैसे लेगा हिंदुस्तान की जनता, स्पेसिफिकली हरियाणा की अगर हम आज बात कर रहे हैं तो हरियाणा की जनता उसको किस तरीके से लेती है, इस पर तमाम बातें होनी चाहिए और आज हम इसी पे फोकस करेंगे। साथ में हम ये भी करेंगे कि कैसे पूरे हरियाणा में इसके इम्पैक्ट पड़ेंगे पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से। सीमा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसा कि आपने कहा कि पहले जब रैली किया करते थे तो काफी तामझाम करने की जरूरत पड़ती थी, जो कि अब इस वर्चुअल रैली में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जैसा कि आपने कहा। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि ये दावा किया जा रहा है कि अमित शाह ने, गृह मंत्री अमित शाह ने जो बिहार जनसंवाद किया था उसमें 72,000 LEDs लगवाए गए थे, 144 करोड़ रुपया खर्च किया गया था। तो खर्चा तो बेहद इसमें भी हो रहा है। शगुन, अभी हमें लग रहा है क्योंकि अभी तो होगा, क्योंकि जब कोई भी चीज शुरुआत करते हैं तो लोगों तक पहुंचने के लिए आपको जाना पड़ता है। लेकिन जब आप ये सोच के देखिए कि उस दिन के बाद, क्योंकि कोई नई व्यवस्था जब आती है तो उससे आपको यूज टू होने में टाइम लगता है, लेकिन जब आप यूज टू हो जाएंगे तो आप देखिए कि आप कितनी बड़ी स्ट्रेंथ को एक साथ अपने साथ कनेक्ट कर रहे हैं। आप फेसबुक का एग्जाम्पल देखते हैं हम, जब कि फेसबुक जब इनिशियली जब जुड़े थे हम लोग फेसबुक के साथ तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता था कि उसके बेनिफिट क्या हो सकते हैं, हम किस तरीके से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको मोबिलाइज कैसे कर सकते हैं। तो अब जब हम वर्चुअल रैली की बात कर रहे हैं तो अभी क्योंकि सरकार इसको लेके उनका पहला कदम है तो लोगों तक उनको पहुंचना है, लेकिन जब लोग उनकी मुट्ठी में आ जाएंगे फिर उसका मजा वो लेंगे, सभी पार्टियां लेंगी। क्योंकि आप जब मोबाइल पे आ जाते हैं, आपका वोटर मोबाइल पे आ जाता है तो इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। आप अभी थोड़े दिन सभी पार्टियों को इस पे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे और बीजेपी उस पे काम कर रही है। इसलिए उन्होंने बीजेपी बिहार में इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए कि LED वगैरह लगाए। इसका क्रिटिसाइजिंग भी मार्केट में हुआ, सभी लोग बोल रहे थे। और कई ह्यूमन वैल्यूज के साथ अगर कनेक्ट करते हैं तो हमें भी लगता है कि अभी कोरोना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, लेकिन उसके साथ में जब चीजें बदल रही हैं तो उस पर हमें बात करने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है कि इसके मायने क्या है। जी सीमा, तो ऐसा कोरोना काल में ऐसी वर्चुअल रैली करना, इतना पैसा खर्च करना जिसमें लोगों को आज इतनी जरूरत है, मजदूरों को इतनी जरूरत है, ये कहाँ तक कितना सही है? देखिए,
प्रकृति में एक चीज बहुत सही है और सुनिश्चित है कि बदलाव बदलाव होते रहते हैं। जी। लेकिन ये बेहद जरूरी है कि हम उसको ये कंफर्म करें कि वो बदलाव अच्छे के लिए हो रहे हैं। आपके इंटेंशन क्या है उन बदलावों के पीछे। तो अगर इंटेंशन प्योर है, कुछ समाज को देने की है, लोगों के साथ कनेक्ट करनी है, क्योंकि कम्युनिकेशन जब किसी भी माध्यम से होता है, उस कम्युनिकेशन में जितने आपका एक्सेस ज्यादा होता है तो उसके फायदे भी उठा सकते हैं। जैसे अभी हम कोरोना पे बात करते हैं, अगर कोरोना में कुछ ऐसा सिस्टम होता कि हम हर आदमी तक कनेक्ट कर पाते उस तरीके से कि उनको हेल्प की जरूरत है तो हम वहां तक पहुंच पाते, तो उसमें बहुत बड़ा जो हथियार है वो डिजिटल साबित हो सकता था। और कई जगहों पे हुआ भी, लेकिन वो पूरे तरीके से नहीं हुआ। जी। इसी तरीके से अगर हम वर्चुअली रैली की बात करते हैं या पॉलिटिकली प्लेटफॉर्म जब इस तरीके से बात कर रहे हैं कि कोरोना के टाइम पे जब हमें जो लोगों को जरूरत है, तो हम अब इसको क्यों लेके आ रहे हैं। इसके दोनों तरीके से आप मायने लगा सकते हैं। जो जी। पॉजिटिव है, जो मुझे सकारात्मक दिख रहा है, वो ये है कि अगर पार्टियां एक दूसरे के साथ वर्चुअली कनेक्ट होती हैं, जनता के साथ होती हैं, जी। तो वो जनता को एक साथ बहुत सारी चीजों पर कनेक्ट कर सकती हैं। लेकिन इसके साथ साथ कम्युनिकेशन जो है, मुझे जो गड़बड़ लगती है वो यही लगती है कि इससे वन वे कम्युनिकेशन होता है कि जी। आप अपनी बात कह के निकल लेते हैं, जी। लेकिन आपको सुनने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहिए। लोगों को अपनी बात वापस कहने के लिए, उनके जो रिएक्शन है जनता के, उसके लिए जी। भी एक प्लेटफॉर्म तैयार होना चाहिए। क्योंकि डेमोक्रेसी में जब तक टू वे कम्युनिकेशन नहीं होगा, जी। पॉलिटिशियंस एंड वोटर्स के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अब पॉलिटिकल पार्टी अपनी बात कह के निकल लेती हैं और उसके बाद जनता को नहीं सुनती है, तो ये अधूरा है। जी। अगर इसको सच में बड़े मायने में इसके हम देखना चाहते हैं कि इसके परिणाम समाज के लिए भी उतने ही सकारात्मक हो जितने पार्टियों के लिए। कि पार्टियों के लिए बहुत आसान होने वाली हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन जनता जी। के लिए भी ये भविष्य में इससे बहुत सारी चीजें आसान हो, तो इसके लिए हमें दोनों तरीके से सोचना पड़ेगा। एक तरफ पार्टियां जिनके पास बहुत सारा पैसा है, जी। बड़ा मैनेजमेंट है, बहुत स्किल्ड लोग हैं जो उस तरीके से सोचते हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी में महारत लोग उनके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन आम जनता के पास कोई ऐसा माध्यम अभी है नहीं। तो इसमें दोनों तरफ से जब तक शुरुआत नहीं होगी, तब तक इसके परिणाम उस तरीके से पॉजिटिव नहीं हो सकते जिस तरीके से हम उम्मीद लगा रहे हैं। बट हाँ, हम क्योंकि हम सबको जो भी नई टेक्नोलॉजी होती है उस पे स्वागत तो करना ही चाहिए, जी। क्योंकि उससे कुछ नए आयाम निकल के आएंगे, कुछ नए रास्ते निकल के जी। आएंगे, कुछ नई प्रोसेस शुरू होंगी। बट ये प्रोसेस तब तक अधूरी है जब तक जनता जी। के लिए कोई ऐसा तो प्लेटफॉर्म किसी तैयार भी नहीं नई होता चीज से जहां जो से है वो नए अपनी बात कह रास्ते सके। निकल कर आते हैं, और आपने ये बात भी बिल्कुल सही कही कि कम्युनिकेशन तब तक कंप्लीट नहीं होता है जब तक वो टू वे ना हो। वन वे कम्युनिकेशन कभी भी एक पूरा कम्युनिकेशन, कंप्लीट कम्युनिकेशन नहीं होता है। वहीं पर सीमा, यहाँ पर अगर सरकार या फिर सत्ता पक्ष के लोग जो होते हैं वो कुछ भी नई चीज करते हैं तो कहीं ना कहीं आलोचना तो उन्हें झेलनी ही पड़ती है। विपक्ष निशाना साधता ही है, और यहाँ पर भी विपक्ष ने निशाना साधा है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि अभी फिलहाल ये वक्त जो है वो राजनीतिक रैली करने का बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हरियाणा में भी बढ़ते जा रहे हैं, तो अभी फिलहाल जो है सरकार को रैलियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, राजनीति पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अभी कोरोना पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जहां पर कोरोना के संक्रमितों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, वहीं पर देश में बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है, लोग बेहद परेशान हैं। तो ऐसे में राजनीति इस समय करना सही नहीं है। शगुन, अगर व्यक्तिगत मुझसे पूछेंगे तो मैं मेरे लिए भी ह्यूमन वैल्यूज हमेशा प्रायोरिटी पे रहती हैं कि जब हमारे देश में इतना बड़ा क्राइसिस है तो उस पे हमें इस पे बात करनी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए ह्यूमन वैल्यूज प्रायोरिटी पे होनी भी चाहिए। और कोई भी देश या देश का जब डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है तो जी। उसमें जनता सर्वोपरि होती है। जनता के जो नीड्स है उनको सरकारों को भी ऊपर रखना चाहिए, पार्टियों को भी ऊपर रखना चाहिए। हुड्डा जी अगर ऐसी बात कह रहे हैं तो मैं उसके मायने समझ रही हूँ, लेकिन यहाँ राजनीति है। राजनीति में जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो हम सबको समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जीतना सबसे अहम होता है, और वो सब पार्टियां उसी के लिए ध्यान रखती है कि किसी भी तरीके से एक जो जी। वोट बैंक है उसको किस तरीके से अपने फेवर में लेके आए। और हमें सबको ये दिखाई दे रहा है कि दो बड़े स्टेट वेस्ट बंगाल एंड बिहार इलेक्शन है, और अब हमेशा इस तरह से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो पॉलिटिकली पार्टीज के लिए सत्ता में बने रहना उनका एक प्राइम मकसद होता है, तो जी। उसके लिए वो कोशिश करते हैं। तो बीजेपी भी वही कोशिश कर रही है। मुझे लगता है कांग्रेस की भी जब जरूरत होती है तो कांग्रेस भी अपने जी। तरीके से उसी तरीके से जी। कोशिश करती है कि वो भी किसी तरीके से जनता तक जी। पहुंचे। सबके तरीके अपने अपने हो सकते हैं, लेकिन तमाम पार्टियां, भले ही वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई भी अन्य दल,
हमारी सबसे यही गुजारिश रहती है, एक आम आदमी के नाते, एक पत्रकार के नाते, भले ही ना सही लेकिन एक आम आदमी के नाते हम सब यही चाहते हैं कि हमारे देश की जो जनता है वो सर्वोपरि होनी चाहिए किसी भी सिस्टम में, और कोई भी पार्टी हो उसके लिए जनता के मुद्दे अहम होने चाहिए। ये एक जो नई शुरुआत बीजेपी की तरफ से हो रही है, सरकारों की तरफ से हो रही है, मुझे लगता है इसमें अगर उनकी नीयत अच्छी होती है, वो लोग सच में इस देश का भला करना चाहते हैं, जनता को सर्वोपरि रखना चाहते हैं, तो उनके लिए रास्ते और आसान हो गए हैं इस टेक्नोलॉजी के साथ में, इस कॉन्सेप्ट के साथ में। बस अब ये डिपेंड पार्टियों पे करता है और सरकार पे करता है कि वो किस तरीके से इसको लेती हैं। मुझे इसमें बहुत सारे नए एस्पेक्ट दिखाई दे रहे हैं जो जनता के लिए हो सकते हैं। अब ये हम सब पे डिपेंड करता है कि वो जनता को इस पे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जनता को ये समझना होगा कि उनके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म खुल रहा है जहां पर वो अपनी डायरेक्ट बात रख सकते हैं। डिजिटल की जो स्ट्रेंथ है, जब तक उसको आम जनता नहीं समझेगी तब तक इस पे काम अधूरा है। कांग्रेस पार्टी को अगर ऐसा लगता है, या विपक्ष में कोई भी पार्टी अगर उनको लगता है, तो मुझे लगता है उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जनता को एक साथ प्लेटफॉर्म पे लेके आए, वो लोग उनके साथ संवाद करें, क्योंकि सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष की जिम्मेदारी बड़ी होती है। जनता सत्ता पक्ष अगर सत्ता में है, वो अपने कई बार कुछ ऐसे लगता है कि एक्शन इस तरह के हो रहे हैं जो जनता उससे खुश नहीं है, तो विपक्ष के पास एक हथियार होता है कि वो उन सब चीजों को अपने पक्ष में करे, जनता को लेके आए, जनता के मुद्दे उठाए। तो अगर लगता है कहीं पर भी जी सीमा, आपने जो बात कही कि विपक्ष के पास एक हथियार होता है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो अपनी बात रखे, यही अपूर्व सिंह भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि ये वक्त नहीं है, हम भी रैलियां करेंगे, अगर कोई गलतियां हैं और नाकामियां हैं हम भी उनको गिनवाएंगे, लेकिन उनका ये कहना है कि ये वक्त नहीं है। अभी कोरोना काल जो चल रहा है, देश दुनिया जिस स्थिति से जूझ रही है, लोग इतने परेशान हैं, ये वक्त नहीं है। शगुन, मैं बात कह रही हूँ आपसे, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि नो डाउट कि अभी कोरोना की वजह से सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। रोजगार जिस तरीके से खत्म हो गए हैं पूरे हिंदुस्तान में, अगर हरियाणा को हम नहीं लेते, पूरे ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो पूरे हिंदुस्तान में हालात खराब हैं, उस पर काम होना चाहिए। जो फैमिलीज हैं जो स्ट्रगल कर रही हैं, और जो बीमारी है जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है, नंबर जिस तरीके से कोरोना के बढ़ते जा रहे हैं, तो उस पर काम होना चाहिए। सरकारें उस पर काम कर रही हैं, लेकिन जब हम देखते हैं इसको, क्योंकि हमें ना आकलन थोड़ा डिटेल में जाके करना होता है, हमें देखना होता है कि तमाम तरह की चीजें चलती रहती हैं। मैं ये कह रही हूँ कि कोई भी काम अगर नहीं रुक रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, पार्टियां भी अपनी पॉलिटिकली जो उनकी जो लगन है या उनके जो टारगेट्स है पॉलिटिकली, उसको अगर वो लेके भी चल रही हैं, तो उसमें हमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ ये कहने की जरूरत है कि आप अपना काम कीजिए। अगर आपको जीतना है, आपको इलेक्शन लड़ने हैं, चुनाव में जाना है, लोगों के से कनेक्ट होना है, तो आप होइए। लेकिन अगर आप इस टेक्नोलॉजी को जनता की भलाई के लिए, कोरोना जैसे इशू पे भी अगर आप यूज कर सकते हैं, तो अब हमारे पास ज्यादा बोलने के लिए है कि आप अगर अपनी पार्टियां कर सकते हैं, रैलियां कर सकते हैं ऑर्गेनाइज वर्चुअली, तो आप जनता के साथ जब हम हेल्प की बात करते हैं या किसी भी तरीके से उनको बेनिफिट देने की बात करते हैं, तो हमारे पास एक मौका है कि हम बोल सकते हैं कि आप आइए इस प्लेटफॉर्म को आप उनके लिए भी यूज कीजिए। तो हमें हर चीज के पॉजिटिव प्रोस्पेक्टिव में देखना चाहिए कि वो किस तरीके से एक सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। तो टेक्नोलॉजी हमेशा आपके लिए दोनों वे में काम करती है, आप उसको पॉजिटिवली भी यूज कर सकते हैं और नेगेटिवली भी। तो वर्चुअल रैली को अगर बीजेपी करे तो नो डाउट ये पूरी तरीके से पॉलिटिकली है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिक्स करती हैं, उनके अपने एजेंडा सेट हैं कि उनको जीतना है। तो उसमें आप कहेंगे भी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस भी अपने तरीके से काम कर रही है उस पे, तो बट हमें पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्हें अपना काम करना है और वो अपना काम करती हैं। सीमा, हमारे साथ जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। हम आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, सीएम मनोहर लाल जो है वर्चुअल रैली के लिए पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला भी जो है वो वर्चुअल रैली के लिए पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में रैली जो है वो शुरू होगी और संबोधन जो है वो शुरू होगा। आपको बता दें कि हरियाणा में आज पहली वर्चुअल रैली जो है वो होने वाली है। कोरोना के इस काल में हरियाणा में पहली वर्चुअल रैली होने वाली है, जिसमें सरकार जो है केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनवाएगी। सीएम मनोहर लाल यहां पर संबोधित करेंगे जनता को और उपलब्धियों के साथ अवगत करवाएंगे और साथ ही साथ यहां पर नई योजनाओं के बारे में भी जानकारी जो है वो दी जाएगी, भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी।
तो आपको बता दें कि इस वर्चुअल रैली में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा लोगों के जुड़ने का दावा किया गया है, प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने ये दावा जो है वो किया है। तो आपको बता दें कि इस काल में सरकार को कहीं ना कहीं विपक्ष का निशाना भी जो है झेलना पड़ रहा है, आलोचना झेलना पड़ रहा है, क्योंकि उनका ये कहना है कि कोरोना के इस काल में जिससे पूरी दुनिया जो है जूझ रही है, उथल पुथल हो चुकी है, लोगों को इतनी जरूरत है, ऐसे में राजनीतिक रैली करना कितना सही है। तो आलोचना का तो झेलनी ही पड़ रही है, लेकिन जैसा कि सीमा ने हमें बताया कि ये एक नई अपॉर्चुनिटी है जिससे सरकार जो है जनता के समक्ष आ सकती है, और ये एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एक नया जो है रास्ता खोजा गया है बीजेपी की तरफ से, जिसे पॉजिटिव भी लिया जा सकता है। और पॉजिटिव अगर देखा जाए तो सरकार जो है इतने टाइम बाद अब जनता के साथ रूबरू हो रही है वर्चुअल तरीके से, और कहीं ना कहीं इसमें तैयारियों का जो है जोखिम जो है वो नहीं उठाना पड़ता। पहले जिस तरीके से तैयारियां करनी पड़ती थी वो चीजें जो है कहीं ना कहीं कम हो जाती है, और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं और सरकार की बात को सुन सकते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि बीजेपी आज अपनी पहली वर्चुअल रैली जो है वो करने वाली है, और कुछ ही देर में ये रैली जो है वो शुरू हो जाएगी। और आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल जो कि इस रैली को संबोधित करेंगे वो वहां पर पहुंच चुके हैं। पंचकुला में इस रैली का आयोजन किया गया है, वो पहुंच चुके हैं, और प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला भी इस दौरान उनके साथ हैं। और आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस रैली को जो है संबोधित करेंगे, और ये रैली कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। कई मायने इस रैली के निकाले जा रहे हैं। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।